किशन के ठेले पर सारी भीड़ चली जाती है, लेकिन जैसे ही एक बुढ़िया उसके छोले भटूरे खाती है तो कहती है, अरे नालायक, ये क्या बना कर रख दिया है? ये भटूरे इतने काले हैं और इनमें से इतना कड़वा स्वाद आ रहा है। और ये छोले, इन पर मैदा चढ़ाकर तूने इन्हें सख्त कर दिया है। मेरे दांत टूट गए तो तू मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा क्या? अम्मा जी माफ करना, मैं तो बस आप लोगों को कुछ अलग खिलाना चाहता था, मुझसे गलती हो गई। अरे जो तू पहले से बनाकर लोगों को खिला रहा है वो तो ठीक से बनाना सीख जा, बाद में कुछ नया ट्राई करना। वो बुढ़िया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद किशन के ठेले पर आए हुए आधे ग्राहक, जिन्होंने अभी छोले भटूरे खरीदे भी नहीं थे, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर किशन को बहुत बुरा लगता है, तो वहीं रोशनी का ठेला अच्छा खासा चला करता। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन रोशनी अपने ठेले पर गंदे बर्तन मांज रही थी और तभी किशन ने सोचा, अगर मैं किसी भी तरह इस रोशनी के छोले भटूरों को खराब साबित करवा दूं, तो अपने आप ही सब लोग मेरे पास छोले भटूरे खाने आएंगे, भले ही मैं जितने भी बुरे छोले भटूरे बनाऊं। किशन ये सोचता है और उसके बाद रोशनी के ठेले पर जाता है और वो रोशनी को बर्तन साफ करते देखकर कहता है, क्या बात है रोशनी बहन, तुम्हारी तो कमाई भी बहुत अच्छी होती है, फिर तुम खुद सारा काम क्यों करती हो? अरे तुम्हें तो अपने पास किसी को नौकरी पर रख लेना चाहिए। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने काम को दिल से करती हूँ और मेरा काम मेरी पूजा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा काम खुद करूँ और अपनी जिम्मेदारी किसी और को ना दूँ। यही तो गलती करती हो ना तुम बहन। अगर मेरे पास इतने ग्राहक आते हैं तो अब तक तो मैं दुकान डाल लेता। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा भी सपना है कि छोले भटूरे की दुकान डालो। भाई साहब, किसका सपना नहीं होता है अपने खुद की दुकान डालने का, लेकिन फिर भी अभी तक ये सपना पूरा नहीं हुआ मेरा। बुरा मत मानना बहन, पर एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था भोला, उसका भी सपना था खुद की दुकान डालने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो सारा दिन अपने ठेले पर गधा मजदूरी करता था और उसे व्यापार के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता था। बाकी बहन जी आप खुद समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ। किशन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रोशनी को भी अब एहसास होने लगता है कि उसका काम सच में बहुत अच्छा चल रहा है और उसे अपने काम पर नौकर रख लेना चाहिए। और किशन इसी बात का फायदा उठाता है और अपने दूर के साले मनीष को उसके ठेले पर काम पर लगवा देता है। एक दिन जब रोशनी देरी से ठेके पर आती है तो मनीष छोले भटूरे बना चुका था। क्या बात है मनीष, तुमने तो मेरे आने से पहले छोले भटूरे बनाकर तैयार कर दिए, मुझे तो लगा था तुम्हें समय लगेगा। नहीं दीदी, जीजा जी ने बोला है आपको और आपके ठेले का अच्छे से ख्याल रखना है। जीजा जी के खुद के छोले भटूरे तो बहुत बुरे होते हैं, लेकिन आपका सफेद भटूरा और काले छोले बहुत बढ़िया हैं, तो आपका ख्याल तो रखना ही है मुझे। तेरी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम मेरे काम को अपना काम समझते हो। खैर इन सबको छोड़ो, अगर छोले भटूरे बन जाए और बिकने